अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। इस दुनिया को, इस सृष्टि नाटक को सुख दुख का खेल कहा गया है। अगर हम इसी बात को पकड़ लें तो इससे हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि उस सुख दुख के खेल को जानने से हमें कितना लाभ हो सकता है, हम कितने निश्चिंत रह सकते हैं, कितने बेफिक्र रह सकते हैं, और हमें जो सोचने का, चिंता का, भय का बोझ बुद्धि पर रहता है, जिस कारण से तनाव रहता है, और हम जीवन भर जो है तनाव मुक्त, यानी बिल्कुल मुक्त होकर, बंधनों से मुक्त, सोच से मुक्त, अपने भविष्य की चिंता से मुक्त होकर हम जीवन जी सकते हैं, केवल इस बात को समझने से कि ये दुनिया सुख दुख का खेल है। अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती। इससे हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि अगर सुख नहीं रहा, आज दुख है, तो दुख भी नहीं रहेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको कहा जाता है एवरीथिंग विल कम टू पास। हर चीज़ जो है वो पास हो जाएगी। तो अगर हम अपने जीवन में इस बात को भी समझ लें कि सुख की भी अवधि होती है तो दुख की भी अवधि होती है, और दुख भी अगर आज है तो दुख नहीं रहेगा, इस बात को समझ ले तो अपने जीवन के एग्जामिनेशन में कहो, जीवन की यात्रा में कहो, व्यक्ति पास हो जाता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि स्वाभाविक तौर पर भी, क्रम के चक्कर के क्रम के तौर पर भी ये दुख सदा रहने वाला नहीं है। तो इसलिए एक तो ये बात हो गई, इससे काफ़ी बड़ा धैर्य व्यक्ति को मिलता है, ये सदा दुख नहीं रह सकता। अब दूसरी बात एक और इसी से निकलती है, वो ये है कि अब टर्न किसका है। अगर ये सुख दुख का खेल है और अभी दुख का समय चल रहा है, तो अगला टर्न किसका है? अगला टर्न तो सुख का ही होगा। इसलिए कोई कहे कि दुनिया में शांति होगी कि नहीं होगी, नहीं, शांति अवश्य होगी, क्योंकि अगर अशांति का काल है तो टर्न अगला शांति का है। मान लीजिए कि इस समय जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, सायंकाल है, तो हम समझ सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है, आगे रात्रि आने वाली है, और अगर हम रात्रि में बैठे हैं तो आगे दिन आने वाला है। तो अगली टर्न, क्योंकि जब व्यक्ति सुख में होता है तब तो किसी बात का ध्यान नहीं रखता। सुख के लिए कहा जाता है कि सुख के दिन तो जल्दी से उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दुख के जो दिन होते हैं उसमें कहा जाता है एक एक पल बिताना भी बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया के अंदर व्यक्ति वर्षों तक खुशी आराम से घूमता रहता है, लेकिन अगर उसको कभी आईसीयू में, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ जाए तो वहाँ एक एक घड़ी बड़ी मुश्किल से कटती है। इसलिए कहा जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये तो कहने की बात हो जाती है, क्योंकि सिमरन होता ही दुख में है, और सुख में सिमरन कौन करेगा? सुख में तो सब भूल भाल जाता है। एक हेल्दी व्यक्ति डॉक्टर को क्यों याद करेगा? और कोई कह दे कि हेल्दी व्यक्ति डॉक्टर को याद करे तो बीमारी आए ही ना, वो याद करेगा ही नहीं। इसी प्रकार से जब दुखी होगा तो और सब काम छोड़कर, जिसको इम्पोर्टेंट काम कहता है, उसका सारा ध्यान डॉक्टर, अस्पताल, दवाई, बीमारी की तरफ जाएगा।
तो ये दो बातें हो गई। एक तो ये कि समय सदा एक समान नहीं रहता। अगर हम दिन रात भी कहें, सुख दुख भी कहें, तो अगर वर्तमान समय दुख है तो अगला टर्न सुख का होना ही है, और अगर वर्तमान समय दुख है तो सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। तो इन दोनों बातों के आधार पर हमें क्या दिखता है कि हमारा भविष्य, मानवता का भविष्य, व्यक्तियों का भविष्य, विश्व का भविष्य उज्जवल है। अच्छा, हम क्या गलती करते हैं? मानव यही गलती करते हैं कि वो इस काल चक्कर को ना समझने के कारण, इस जो टर्न आती है दिन के बाद रात के बाद दिन, उसको ना समझने के कारण, मान लो कोई व्यक्ति ये कोशिश करे कि मैं रात को ही दिन बना दूं। अब रात को दिन आप एक ढंग से तो बना सकते हैं। आज के ज़माने में आप जानते हैं कि दिन रात दुनिया चलती है, 3-3 शिफ्ट लगते हैं, रात को भी उतना ही काम होता है जितना दिन को होता है। अब फैक्ट्रियां चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, कोई काम रात को रुकता नहीं है। इसलिए मनुष्य आर्टिफिशियल तरीके से रोशनियां करते हैं। आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, इतनी तेज़ लाइट्स वहाँ होती है कि व्यक्ति आंख बंद करना चाहे तो भी उसकी आंख बंद नहीं होती, क्योंकि उनको काम करवाना होता है। तो रात में दिन करना, रात को दिन बनाना अपना काम निकालने के लिए, ये अलग बात है। लेकिन ये तो सत्य है कि रात रात ही होती है, दिन दिन ही होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की अपने लाइफस्टाइल को, एक नॉर्म को डिस्टर्ब करता है, उसको उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रात के फैक्ट्री से काम करके सुबह 6 बजे घर आता है, फिर उसकी क्या हालत होती है, आते ही सो जाता है। तो उसका नतीजा फिर आगे क्या होता है, लंबी स्टोरी है, आप सब जानते ही हैं। उसके बाल बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसकी पत्नी भी नाश्ता वास्ता बना के रख देती है, तब कहीं जाकर उसकी आँख खुलती है। कई तो अपने बच्चों को हफ्ता हफ्ता देखते ही नहीं हैं, छुट्टी के दिन देखते हैं, क्योंकि रूटीन ही उनका ऐसा हो जाता है। तो रात को दिन बनाना की कोशिश करना और बात है, लेकिन रात रात है, दिन दिन है। इसी प्रकार से आज मानव क्या कर रहा है? आज मानव यूँ कहें कि इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाने की कोशिश करते करते, जिसको कहा जाए कि पुराने को नया करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया पुरानी हो गई है, अब पुरानी को नया करने की कितनी भी कोशिश करो तो पुरानी क्या नई हो सकती है? मान लीजिए एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरी आयु 90 वर्ष है। अब मैं 90 वर्ष की आयु का शरीर वाला, शरीर की आयु 90 वर्ष है, मैं लाख भी जतन करूं कि मैं 20 वर्ष के जैसा हो जाऊं शरीर के हिसाब से, या 40 वर्ष जैसा हो जाऊं, हो तो नहीं सकता। तो आज के मानव क्या कर रहे हैं? वो नकली ढंग से कोशिश कर रहे हैं कम से कम मैं जवान दिखूं। तो आप देखेंगे कई प्रकार के साधन अपनाते हैं। वो बालों को काला करते हैं, नकली दांत लगवाते हैं, रंग बिरंगे युवाओं जैसे कपड़े पहनते हैं, कुछ वजन को घटाते हैं, इतने यत्न करते हैं कि मैं 40 साल का या 30 साल का जवान दिखूं। क्या ये संभव है? आज तो माँ भी अपनी बेटी के साथ compete करती है कि मैं बेटी के जैसी जवान दिखूं। तो ये एक असफल प्रयास है। इसमें व्यक्ति अपना जो उसकी ओरिजिनल लाइफ होती है, जीवन के हर जो भाग है, जैसे बचपन है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, वानप्रस्थ है, उसका अपना ग्रेस होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पीरियड की ग्रेस को छोड़ दे, एक ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की अपनी ग्रेस है, ग्रैंडफादर का अपना कर्तव्य है, अगर वो उसको छोड़ करके अपने बेटे की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, तो क्या होता है कि ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है।
एक बच्चा बुजुर्ग की तरह बिहेव करे तो भी अच्छा नहीं लगता, कहते देखो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है। और एक बुजुर्ग बच्चे की तरह बिहेव करे तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज दुनिया में यही हो रहा है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि किसी अंग्रेज़ कवि ने कहा था कि माई कैंडल बर्न्स एट बोथ एंड्स, कि मैं अपनी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला रखा है ताकि रोशनी ज़्यादा हो। माई कैंडल बर्न्स एट बोथ हैंड्स, इट विल नॉट लास्ट द नाइट, ये पूरी रात चल भी नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ से जल रही है। बट माई फोज एंड ओ माई फ्रेंड्स, इट गिव्स ए लवली लाइट, इसकी रोशनी बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन इसमें कोई दानिशमंदी या अक्लमंदी तो नहीं है ना। तो आज हम देखते हैं सारी मानवता पुराने को नया करने की कोशिश कर रही है, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। और क्योंकि उस कोशिश में उनको कामयाबी नहीं हो रही है, तो उसके फलस्वरूप आप देखते हैं निराशा है, डिप्रेशन है, व्यक्ति जो है नाउम्मीद हो चुका है। ये सारी बातें इससे पैदा होती हैं। जब ब्रह्मा कुमारी लोगों को कहते हैं, सृष्टि का क्रम बताते हैं जो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा कुमारी को प्राप्त हुआ है कि ये दुनिया परिवर्तन होगी। परिवर्तन का मतलब है कि दोबारा पुनर्स्थापित होगी, नई रची जाएगी। जो वैल्यूज़ बिल्कुल डिग्रेड हो गई हैं वो वैल्यूज़ का रिन्यूअल होगा, रिजुविनेशन होगा। तो लोग कहते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि इसके लिए विनाश की आवश्यकता है, सारी पुरानी चीज़ के भस्म होने की आवश्यकता है, शास्त्रों में भी यह दिखाया गया है, धर्मों वाले लोग भी इसको भिन्न भिन्न रीति से कहते हैं। तो मनुष्य कहते हैं ना ना ना, ये शब्द मुंह से ना निकालो, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही ये ठीक हो जाए, कुछ ऐसी बात करो, शुभ शुभ बोलो। वो इसको ऐसा समझते हैं। कारण यही है कि उनकी थिंकिंग में ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वो समझते हैं कि पुराने को ही हम नया कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ख़ास बात इसमें नोट करने की क्या है कि मैं मान लीजिए अब मैं 90 वर्ष की आयु मेरा शरीर है और मैं बच्चा बनना चाहता हूँ, वास्तव में ही बच्चा बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं बच्चा नहीं बन सकता? मैं अवश्य बच्चा बन सकता हूँ, लेकिन पिछले वाला बच्चा नहीं बन सकता जो मैं था। इस जन्म में जो मैं बच्चा था वो नहीं बन सकता। हाँ, मैं अगले जन्म में बच्चा बन सकता हूँ। ये एक नियम है कि व्यक्ति वृद्ध अवस्था में शरीर छोड़ता है और उसका जन्म बच्चे के रूप में ही होता है। तो लेकिन वो अगले जन्म का बच्चा बन सकता है, यानी टुमारो का बन सकता है, यस्टरडे वाला नहीं बन सकता। ये बात तो कॉमन सेंस से समझने की है। इसका कारण क्या है कि समय सदा आगे को चलता है। आप देखिए घड़ी सदा आगे को चलती है। अगर मंडे हम कहते हैं आज संडे है, रविवार है, कल सोमवार आना है, तो जो सोमवार आना है वो अगले हफ्ते का पहला दिन आना है, पिछले हफ्ते वाला सोमवार नहीं आना है। इस बात को कोई समझ ले कि समय आगे को चलता है, जीवन भी आगे को चलता है। हमें आँखें भी आगे को देखने के लिए मिली हुई हैं, हमारी आँखें पीछे को नहीं देखती हैं। जो बीत गया सो बीत गया। ये तो बुज़ुर्गों ने भी कहा है कि जो चीज़ बीत जाए उसको बीता समय वापस नहीं आना, उसका चिंतन ही ना करो, उसके बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उससे कुछ अनुभव लेकर के अगली लाइफ के अंदर यूज़ करो, वो अलग बात है। लेकिन बीती बातों को सोचते रहोगे तो आपका वर्तमान भी वेस्ट चला जाएगा। तो मोटी बात यह है कि ये बात जो आज की मानवता नहीं समझती, वो पुराने को नया करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे ही देखिए, एक दिल्ली शहर था तो दिल्ली शहर को एक नई दिल्ली बना दी, अब वो पुरानी दिल्ली कहलाने लग गया है। दुनिया के अंदर कितने नगरों के नाम न्यू करके रखे जाते हैं। न्यूयॉर्क है, न्यू साउथ वेल्स है, आप देशों के नाम भी न्यूजीलैंड है। तो न्यू कहने से
न्यू हो तो नहीं जाता ना। अगर हम इस कैलेंडर को ही देखें तो हर साल नया वर्ष आ जाता है। तो पुरानी दुनिया में नया कोई नई बात नहीं होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक नए लाल रंग का कुर्ता पहन ले, नया बिल्कुल, तो ऐसे नहीं कि वो व्यक्ति नया हो जाता है। ओल्ड वर्ल्ड में न्यू ईयर आप देखते हैं वन डे वंडर होता है। एक दिन कैलेंडर बदलता है, नया साल चढ़ता है, हम लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। न्यू ईयर डे पर हम नया समझ के कुछ ना कुछ अपने साथ प्राण प्रतिज्ञा भी करते हैं, अपने साथ कोई वायदा भी करते हैं कि ये चीज़ मेरे पिछले साल थी, आज इस साल नहीं करूँगा। लेकिन आप देखते हैं 2 तारीख या 3 तारीख होते ही वो वही पुराने का पुराना सिस्टम फिर लागू हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई मौलिक परिवर्तन तो आता नहीं है। इसलिए ओल्ड वर्ल्ड में न्यू शब्द यूज़ करना ये भी अपने आप को धोखा देना है ना, जिसको बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम भी कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति समय का ज्ञान रखता है तो उस समय उसको बहुत धैर्य भी देता है। अगर समय का उल्टा ज्ञान रखता है तो अपने समय को और नष्ट करता है। कहा जाता है दुनिया के अंदर सबसे अमूल्य समय है और समय को व्यर्थ ना करो। और समय को व्यर्थ करने का एक मुख्य कारण होता है कि हम बीती बातों को सोचते रहते हैं। इंग्लिश भाषा के अंदर आप जानते हैं एक फुल स्टॉप होता है। एक सेंटेंस पूरा होता है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब नया सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, अब ये नई बात हम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर हम जीवन जो जीते हैं उसमें हम अपने जीवन में फुल स्टॉप नहीं लगाते। छोटी छोटी बातों में हम ज़ीरो का या फुल स्टॉप का या बीती को बीती का प्रयोग करते हैं। जब हम टैक्सी में बैठते हैं या स्कूटर में बैठते हैं तो स्कूटर वाला कहता है कि देखिए मीटर ज़ीरो देख लीजिए। हम पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला भी कहता है देखिए मीटर ज़ीरो देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने पिछले पैसेंजर का बिल नहीं देना चाहता, ना कोई पिछला को पेट्रोल भराया गया है उसका कीमत वो देनी चाहता है। तो ज़ीरो से शुरू करते हैं। ऐसी बातों में हम ज़ीरो का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। तो बहुत सा हमारा समय जो तीर हाथ से निकल गया, जो बात बीत गई जिसमें अब चेंज नहीं आ सकता, उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा मैंने क्यों नहीं कर लिया। तो वर्तमान समय जो बहुत मूल्यवान है वो भी हमारा निकल जाता है। और जिसको भूतकाल की बातें सोचने की संस्कार होता है वो फिर भविष्य का भी सोचता रहता है। उसके अंदर संशय आता रहता है कि भूत में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं इस चीज़ में सफल नहीं हुआ था, तो शायद भविष्य में भी सफल नहीं होगा। इस प्रकार से हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं समझते कि अगर कोई बच्चा 6ठी क्लास में कम पढ़ा था और कारणों से 3rd डिवीज़न में पास हुआ है तो 7वीं में वो फर्स्ट में भी हो सकता है, अगर वो पिछली बातों को भूल जाए। ऐसे हम देखते हैं क्रिकेट के खेल में भी ऐसा ही होता है। खिलाड़ी मैदान में आता है तो अगर उसके सामने वो बॉलर आ जाए जिसने उसको पिछले 1-2 बार आउट किया हो तो उसके मन में वो पास्ट की बात आ जाती है, जिस कारण वो नॉर्मल खेल नहीं खेल सकता और उसके आउट होने की संभावना हो जाती है। तो इसको कहा जाता है बीती को बीती देखो, फुल स्टॉप लगाओ, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, पास्ट इज पास्ट। बहुत बातें हम कहते हैं लेकिन जीवन के अंदर हम नहीं लाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे सृष्टि का जो नाटक है इसके अंदर 2 तो मोटे मोटे भाग होते हैं जिसको हम सुख दुख कहते हैं, लेकिन 2 के एक्चुअली 4 भाग होते हैं। सुख से दुख आने में भी ऐसे नहीं कि एक ऐसा बॉर्डर लाइन आती है कि अचानक सुख से दुख आ जाता है, और कोई ऐसी बॉर्डर लाइन आती है अचानक रात को हम दुखी होते हैं सुबह सुख आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर भी सुख घटते 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 घटता है और दुख फिर शुरू होते 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 बढ़ता है।
जैसे आपके बैंक में कुछ बैलेंस है, अगर आप कमाई बंद कर दें तो बैंक का बैलेंस धीरे धीरे घट घट करके ज़ीरो पर आएगा। और फिर अगर आपको उधार लेना पड़ जाए तो माइनस बैलेंस हो तो जीरो से धीरे धीरे बढ़ के उधार बढ़ेगा। ये एक सिस्टम है। इसी प्रकार से सृष्टि नाटक को और अच्छी तरह समझना हो तो हम देखते हैं, हम जो क्रॉप्स होती हैं, जो किसान लोग जो फसल बोते हैं, उससे भी हम काफ़ी अच्छा सबक सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि सीज़न के अंदर मान लीजिए गर्मी, सर्दी, बहार और फ़िज़ां, यानी 4 सीज़न होते हैं, तो उसमें अपने अपने सीज़न की अपनी अपनी क्रॉप उगती है। अब आप मान लीजिए धरती वही है, किसान भी वही है, कुआं भी वही है, सूर्य भी वही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इनपुट वही हैं। लेकिन जब सीज़न आता है, जब मान लीजिए कि व्हीट बोने का, गेहूं बोने का सीज़न आता है, तो हर चीज़ फेवरेबल हो जाती है गेहूं बोने के लिए। गलती से भी आपसे गेहूं का बीज खेत में गिर जाएगा तो गेहूं उग जाएगा। और फिर उस वक़्त जितनी देर गेहूं का सीज़न होता है, समय पर कोई उस क्रॉप को बो देता है, लेट नहीं करता है या उससे पहले समय से नहीं बोता है, तो अच्छी लहलहाती फसल उसको मिलती है। लेकिन नोट करने की बात यह है कि जब वीट की फसल का समय पूरा हो जाता है, वो पक जाती है, सूख जाती है, वीट का दाना निकल आता है, क्रॉप खड़ी है फील्ड के अंदर, उस वक़्त उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। उसको कोई पानी दे या फर्टिलाइज़र लगाए या सूर्य की धूप, कोई भी चीज़ उस फसल को अब आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा पकने के लिए मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो पक चुकी है। बल्कि कई बार नुकसान हो जाता है अगर पकी हुई वीट की फसल के वक़्त बरसात आ जाए या कहीं फ्लड आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप गौर से देखिए, उस समय के बाद अब वीट की फसल को तो कटना ही है। अच्छा, वो तो कटेगी, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद फिर आप वीट का बीज बोएंगे तो नहीं उगेगा, क्योंकि सीज़न बदल गया। अब मान लीजिए उसके बाद चावल की या मक्के की टर्न आती है, तो फिर मक्के की फसल आसानी से बीज उग जाएगा, क्योंकि सीज़न उसके लिए हुआ है। वही बात रिपीट होगी। तो उसी धरती पर उसी किसान के द्वारा भी एक फसल का टाइम पूरा होने के बाद वो फसल दोबारा नहीं उगती, अपनी टर्न आने पर फिर आसानी से उगती है। ऐसे ही आप देखेंगे सड़क के किनारे पेड़ खड़े हैं, लेकिन जब किसी पेड़ का सीज़न आएगा, आम के पेड़ का सीज़न आएगा या जामुन के पेड़ का सीज़न आएगा या शहतूत किसी भी पेड़ के फलवार का सीज़न आएगा, वो खड़े खड़े पेड़ के अंदर कुछ हरकत शुरू हो जाएगी। आम के पेड़ के अंदर थोड़े थोड़े बूर लग जाएंगे, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, कुछ समय के बाद छोटी छोटी अम्बियाँ निकल आएंगी। ये फिर जब सीज़न पूरा हो जाएगा, वो जितना उसको फल देना दे देगा, फिर वो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा हो जाएगा। अब किसी दूसरे पेड़ का फल का सीज़न है तो वो निकलेगा। तो ये एक स्वाभाविक समय का ज्ञान बहुत व्यक्ति को फ़ायदा करता है। एक किसान को इस बात को जानने के लिए किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वाभाविक तौर पे जानता है कि किस वक़्त मुझे फसल को बोना है, किस वक़्त उसकी पालना करती है, किस वक़्त काटना है, और काटने से पहले ही नई फसल की पनीरी अर्थात सैपलिंग उसके तैयार करने हैं, उसके लिए इनपुट तैयार करना है। तो जीवन काल में भी अगर व्यक्ति इस बात को समझे कि मेरे को अगर परिवर्तन विश्व में लाना है, और विश्व का परिवर्तन मानव के परिवर्तन से ही आता है। कहा गया है कि जब मानव उन्नति को पाता है तो सारा विश्व उन्नति को पाता है। जब मानव अवनति को पाता है, मानवीय मूल्य गिर जाते हैं, तो सारे विश्व में हर चीज़ के मूल्य गिर जाते हैं, हर मर्यादा टूट जाती है। एक अच्छे व्यक्ति के बाल बच्चे भी ठीक रहते हैं, उसका घर भी ठीक रहता है, और उस व्यक्ति का अगर वो ख़राब रास्ते पे चल पड़े तो उसकी गाय के ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं डालता, उसको वक़्त पर खाना नहीं मिलता। इसलिए मानव का उत्थान और पतन की बात है।
अब हम प्रैक्टिकल बात अगर अपने जीवन में करें तो हमें क्या करना है कि दुख की दुनिया तो है ही, और ये हमें समझ में आ गया अगला टर्न सुख की दुनिया का है। तो अब हमें क्या करना है, उस सुख की दुनिया में स्वयं आने के लिए और उस सुख की दुनिया को जल्दी लाने आवाहन के में सहयोग देने के लिए तो हमें यही करना है कि जो मूल्य सुख की दुनिया के लिए आवश्यक हैं उनको धारण करना है, और जो मूल्य सुख की दुनिया को ख़त्म करने वाले होते हैं, जो गिरे हुए मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, उसका त्याग करना है। तो मोटे रूप से हम जानते हैं, भगवान ने भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट किया है कि वह मूल्य जो किसी भी प्रकार का मर्यादा को उल्लंघन करवाते हैं, जो किसी भी प्रकार की हिंसा की सूक्ष्म परिभाषा भी है करते हैं, किसी भी प्रकार का चाहे प्रकृति को, चाहे प्राणियों को, चाहे मनुष्यों के मन को दुख देते हैं, वो मूल्य वहाँ नहीं चलेंगे। वो दुखदायी दुनिया के मूल्य हैं जिसको मोटे रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कि आप देख लीजिए, हर दुख के कारण किसी भी दुख के पीछे, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, ये 5 ही होते हैं। कोर्ट में जितने मुकदमे चलते हैं इन 5 के कारण ही चलते हैं। इनका त्याग करना और इसके बदले में जो सुख देने वाले जो गुण हैं, इनको अवगुण हम कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, उनको धारण करना। हम जानते हैं सुख देने वाले गुण में प्रेम होता है, शांति होती है, सहयोग होता है, सद्भावना होती है। तो अपने अंदर हम ये परिवर्तन लाएंगे तब हमारे लिए भी सुख की दुनिया बन जाएगी। इस दुख की दुनिया में भी हम सुख की अनुभूति करेंगे। और अगर बहुमात्रा में मानव ये परिवर्तन लाते हैं तो विश्व का परिवर्तन जो स्वाभाविक तौर पर होना ही है, लेकिन उसमें हमारा भी कुछ पात्र हो जाए और उसमें हम भी जाने के अधिकारी बन जाएं, तो उसके लिए हमें यही परिवर्तन करना है। इस पर विचार करें। ओम शांति।